रामायण कैसे बनता है श्राप भी वरदान। रामायण महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वह बड़े दुखी रहते थे। ऐसे समय में उनको एक बात से बड़ा हौसला मिलता था जो कभी उन्हें निराश नहीं होने देता था। वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता। कालिदास ने रघुवंशम में इसका उल्लेख अच्छे से किया है। श्रवण के पिता ने यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ वैसे तू औलाद के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। महाराज दशरथ को पता था कि यह श्राप बलीभूत होगा, पूरा होगा। इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में पुत्र जरूर प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सहयोग लेकर आया है। ऐसी ही घटना सुग्रीव के साथ हुई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानरों के पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ ही उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर हतपल्लव थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम्हें यह सब कैसे पता है? सुग्रीव ने विनम्रता पूर्वक श्री राम से कहा, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली। बस इसी चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन और चुनौतियां वरदान, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। अर्थात अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं और कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वह अगले किसी सुख की तैयारी में हो। किसी शायर ने कहा है, दिल ने उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।